हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 हिंदी चैप्टर 2 किया था बचपन। हमने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ ली थी कि चैप्टर किस बारे में है। इसमें लेखिका अपने बचपन की यादों में जाती है और हमें अपने बचपन के बारे में बताती है। तो आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम कर कर लिखें। तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि पहले उसके क्या क्या इंटरेस्ट थे, आज उसके क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि वो पहले डार्क कलर के कपड़े पहनती थी, आज वो लाइट कलर के कपड़े पहनती है। पहले उसे अलग तरह की चीज़ें खाने को पसंद थी, आज अलग तरह की चीज़ें पसंद है। तो वही सब इसका आंसर होगा। आंसर रीड करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग के पहनने लगी है। पहले वे फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनने लगी है। पहनावे के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। आंसर होगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। वही उसने कंपैरिजन किया है, हमने पूरे चैप्टर में रीड किया है यही सब कि वो कैसे कंपैरिजन करती है। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन लिखना है। यह कहकर लेखिका उसके और अभी के समय का अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। समोसे कचौड़ी की जगह अब पैटीज ने ले ली है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत के स्थान कोक पेप्सी ने ले लिए हैं। क्वेश्चन थर्ड, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उनको क्यों छेड़ते थे। लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी। उनको खुद को भी अटपटा सा लग रहा था, इसी कारण उसका चचेरा भाई उसे छेड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। आंसर होगा, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन मज़े लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल, ये तीनों वही फल हैं जो मैंने बताया था कि लेखिका के टाइम के आजकल के बच्चों को नहीं होते खाने वाले, मिलते भी नहीं हैं, पता भी नहीं होता इन फलों के बारे में। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। नेक्स्ट है, इसमें भाषा की बात कर रहे हैं हम। पहले इसमें है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचनात्मक संज्ञाएं बनी हुई हैं। तुम भी इस संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जैसे कि ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब जब कोई लेखक या लेखिका अपनी यादों में से कुछ निकाल कर लिखते हैं और उसने अपने बचपन की यादों में से लिखी है, तो ये पाठ एक संस्मरण है। तो अगर संस्मरण आए तो कंफ्यूज मत होना। तुम भी इस संस्मरण मतलब पाठ से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनको भाववाचक संज्ञा बनाओ। इसमें से हमने इसका आंसर होगा, जैसे चमकना। चमकना एक क्रिया है और उसका भाव क्या है? चमक। भाववाचक संज्ञा वो चीज़ है, मतलब कुछ कुल मिला के फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनकी ड्राइंग नहीं बन सकती, जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें फर्स्ट है चमकना। चमकना एक काम हो रहा है, बट उसका भाव क्या है? उसका भाव है चमक, उसकी भाववाचक संग। अब आपको कहीं चमक है, आप चमक ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, चमक ड्रॉ नहीं हो सकती, वो एक फीलिंग ही है। भागना। भागना, भागना अगर आपको क्रिया है तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या है? भाग। अगर आपको किसी को भागते हुए भाग ड्रॉ करना है तो आप एक बच्चा दिखा दोगे जो भाग रहा है, वो एक कार्य करता हुआ तो शो कर सकते हो, बट उस कार्य का जो भाव है भाग, उसको आप नहीं शो कर सकते, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाग। बदलना, बदल। खरीदना, खरीद। ओढ़ना, ओढ़। नेक्स्ट है आपका
संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। हम हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, फ्रॉक्स, चॉकलेट, और इन चीज़ों की ना, इन सब वर्ड्स की एक कॉमन चीज़ होती है जिसमें ओ की मात्रा आती है ना, ये अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे आप इसके फर्स्ट वर्ड में देखिए, जो ये लिखा हुआ है फ्रॉक, ये आ का डंडा लगा के ऊपर आधा चंद्र बिंदु, ये हमेशा ओ की मात्रा तभी यूज़ होती है जब कोई इंग्लिश का वर्ड है और वो हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली ओ की मात्रा यूज़ होगी। और अगर हिंदी का ही वर्ड है और ओ की मात्रा आ रही है तो हम जो नॉर्मल लगाते हैं वही यूज़ होगी। तो फर्स्ट है इसमें फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरेदार झबला। स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरेदार घाघरा। चॉकलेटी, भूरा कलर होता है, मतलब ब्राउन कलर। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। टूनिक, ढीली सी पोशाक जो मतलब खुले खुले से होते हैं। पॉलिश, जूतों को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्ट्रोल ऑयल, यहाँ पे अरंडी का तेल आएगा, अरंडी का तेल बोलते हैं इसको। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। टेलीविज़न, दूरदर्शन। आइसक्रीम, जैसे कि कुल्फ़ी। पैटीज़, कचौरी जैसी होती है। ब्राउन ब्रेड, आप लोगों को पता है, हमें पर प्रॉपर मीनिंग देना है इसका। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टनट, अखरोट का फल। कन्फेक्शनरी काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड, गति। नेक्स्ट है हमारा, अब तुम्हें नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखिए। विशेषण हमने लास्ट चैप्टर में भी मैंने उसको क्वेश्चन के टाइम पे आपको समझाया था कि विशेषण क्या होता है। वो शब्द जो किसी भी चीज़ की विशेषताएं बताएं। उसके आगे बहुत टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे केले चाहिए कि एक कुछ वो मांग रहा है, बट वो विशेषता क्या है, उसने 2 दर्जन मांगे। तो 2 दर्जन कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हम प्रॉपर संख्या को डिस्क्राइब कर सकते हैं। 2 दर्जन मतलब 24 चाहिए उसको, 24। 2 किलो अनाज दे दो, वही सेम आ गया, 2 किलो। निश्चित परिणामवाचक, बट इसमें परिणामवाचक यूज़ हुआ संख्यावाचक की जगह, क्योंकि इसका वेट होता है, मतलब किलो हम गिन नहीं सकते, 1 दाना 2 दाने हो गए 3, नहीं, 1 किलो की क्वांटिटी होती है। जब कोई नाप होता है ना, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, कुछ भी इस तरह का नाप होता है, तो वो परिणाम होता है कि क्या रिजल्ट आया है। और जब कोई काउंटेबल हो जाती है कोई चीज़ 1 2 3 4 5 के हिसाब से, तो वो निश्चित संख्यावाचक में जाएगा। तो ये जाएगा निश्चित परिणामवाचक। निश्चित क्योंकि फिक्स्ड है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अब यहाँ देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बट क्या बच्चे काउंट हो सकते हैं ना? 1 बच्चा आ रहा है, 2 बच्चे आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पता नहीं है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण तो है, बट कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम ही है एक, तुम्हारा वर्ड, और यहाँ पर ये किसका प्रयत्न बेकार रहा? तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण होगा। सभी लोग हंस रहे हैं, लोगों की काउंटिंग नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक, बट काउंटेबल है तो संख्यावाचक अनिश्चित। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत गुणवाचक, यहाँ पर सुंदर वर्ड भी हो सकता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, इसलिए वे सर्वनामिक विशेषण हैं। आप कभी भी विशेषण, सर्वनाम कभी भी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखिए। इसमें है, हम इसका आंसर करते हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ जैसे कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ। सेकंड इसका एग्जाम्पल है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। थर्ड इसका एग्जाम्पल है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। फोर्थ है, कुछ कदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी किस्मत, कुछ एकदम लाल, सॉरी। नेक्स्ट है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पर लिखा। अब इस चैप्टर के हमारा एक टॉपिक रह गया है बीच में, वो कर लेते हैं संस्मरण से आगे, मतलब चैप्टर से आगे जब थोड़े से बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक का ही पार्ट है। क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनका नाम लिखें। आश्चर्यजनक होता है सरप्राइज, आधुनिक मॉडर्न चीज़ें। एग्जाम्पल होगा इसका कि आजकल ऐसी कौन कौन सी मॉडर्नाइज चीज़ें हैं जो देखकर आप थोड़े सरप्राइज हो जाते हो कि अच्छा ये भी टेक्नोलॉजी है।
तो आज की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जैसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो कार, बाइक आदि, इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आकर्षित होना मतलब हमें यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, हम इन चीज़ों का यूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना होगा क्योंकि हर बच्चे के लिए इस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। क्वेश्चन है, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखिए। ये आप लोग खुद करना। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना। इसमें है सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजारे उन दिनों के शिमला के विषय, मतलब जब लेखिका ने चैप्टर में जिस तरह के शिमला को एक्सप्लेन किया है हमें वो बताना है, लेखिका के अकॉर्डिंग। आज के शिमला को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेखिका के बचपन के शिमला को एक्सप्लेन करना है। आंसर होगा इसका, लेखिका का बचपन अधिकांश शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था, वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचा और उतर कर मॉल जाने से ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलते के गढ़ाते पहाड़, रिज पर बहती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक तथा स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलकें थी। ये सारा वही एक्सप्लेनेशन है जो लेसन में लेखिका ने बताया है शिमला के बारे में कि उसके बचपन में शिमला कैसा था। नेक्स्ट है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर, अगर आपने नोटिस किया हो लेसन में 2 बार वर्ड यूज़ हुआ था सर्वर, बट उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ, किसके लिए था ये सर्वर वर्ड। तो इसका आंसर होगा कि 2 बार नाम लिया गया इस वर्ड का। इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन, मतलब इसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया। तो संभव है कि जिस भी व्यक्ति को लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही है या अपना सारा बता रही है कि उसके बचपन में क्या क्या होता था आजकल का कंपैरिजन करके, तो उस व्यक्ति का नाम रहा होगा सर्वर। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। ये सीरीज़ ऐसे ही चलेगी आगे, सभी चैप्टर्स हम कवर करेंगे। अगर आपको साथ साथ स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो वीडियो के ज़रिए आप स्टडी कीजिए। थैंक यू।